हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी। जैसा कि आप जान रहे हैं, सीबीएसई टर्म 2 के बोर्ड एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत ही नज़दीक हैं। अप्रॉक्स 1 वीक का समय बस बाकी है। तो आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई टर्म 2 एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिजिक्स सब्जेक्ट में वो डिस्कस करेंगे। टर्म 2 एग्ज़ाम में आप अभी से क्या क्या पढ़ेंगे जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। बने रहिएगा अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स ज़िंदगी पर शुरू से लेके अंत तक। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको जो है अभी से प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्टडी करना है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद जो है वो है यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कहाँ कहाँ यूज होते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। एक तो ये रहेगा कि आपको किसी न किसी वेव के बारे में दिया रहेगा और आपको यह बताना होगा कि उस वेव का हम यूज कहाँ पे करते हैं, या फिर आपको किसी वेव का यूज दिया रहेगा और आपको उस यूज को देख के आइडेंटिफाई करना होगा कि वह वेव कौन सा है। तो इन दोनों फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट पे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के यूज को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस। स्फेरिकल सर्फेसेस से जो रिफ्रैक्शंस है इसके रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, ये दोनों आप प्रिपेयर करेंगे। ये दोनों का डेरिवेशन भी आपको प्रिपेयर करना है, रिफ्रैक्शन फार्मूला का और लेंस मेकर फार्मूला का। और इन दोनों के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे लेंस मेकर फार्मूले पे अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं, तो इसके रिगार्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा लेंस मेकर फार्मूले के ऊपर। उसके बाद जो है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसका रे डायग्राम क्या है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस पे कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी हैं जो भी आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप जरूर देख लीजिएगा, वो चाहे इसके न्यूमेरिकल्स के हों चाहे इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस के हों। उसके बाद जो है वो है आपका मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में आप जान रहे हैं दो माइक्रोस्कोप है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है और एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। तो यहाँ पे जो आपको प्रिपेयर करना है वो प्रिपेयर करना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये डेरिवेशन का पार्ट है। आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप इन दोनों के मैग्नीफाइंग पावर का डेरिवेशन आपको प्रिपेयर करना है और इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। मीन्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले के बेस्ड जो न्यूमेरिकल हैं और साथ ही साथ टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर जो न्यूमेरिकल है इन दोनों को आप प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद जो है वो है वेब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, जिसमें प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय हाइगेंस थ्योरी। आप जान रहे हैं हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स का यूज करके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को प्रूफ किया जाता है। तो आपको जो ज़्यादा फोकस करना है वो फोकस करना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर, क्योंकि इस बोर्ड एग्जाम 2022 में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का प्रूफ पूछने का, या फिर यूं कहें कि स्नेल्स लॉ का प्रूफ पूछने का बाय यूजिंग हाइगेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। उसके बाद जो है वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखते हैं YDSE। तो ये जो YDSE है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि YDSE से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर मिल जाएगा। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो डेरिवेशन आ सकता है। अब डेरिवेशन में हो क्या सकता है, हो सकता है डेरिवेशन में आपसे फ्रिंज विड्थ पूछ ले, या फिर पोजीशन ऑफ डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस पूछ ले, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब जो है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जितने भी डेरिवेशंस हैं अलग अलग पार्ट वाइज इसके जो डेरिवेशंस कराए गए हैं, तो ये डेरिवेशंस आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व,
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी कि YDSC में इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में आपको बताया गया होगा, तो ये कर्व आप देख लीजिएगा। उसके साथ साथ इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये जो तीनों हैं, डेरिवेशन, कर्व और न्यूमेरिकल, ये YDSC में आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करने पे आपका 99% चांस है कि कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट में भी आपको यही तीनों प्रिपेयर करना है। मींस इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है वो तैयार करना है, इससे रिलेटेड जो कर्व है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो डिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा है वो तैयार करना है, और इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तैयार करना है। तो YDSC के लिए और यह डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, इन दोनों के लिए ये पूरा आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो है हमारा डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इस चैप्टर से क्या क्या है, तो इस चैप्टर से है ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कोई आपको ग्राफ दिया रहेगा उसी के बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे आपको। और डी ब्रॉगली वेव जो है, इसमें कंपैरिजन के इक्वेशंस आ सकते हैं, मतलब दो इक्वेशंस दे देंगे, उसमें आपको कंपेयर करना होगा, या फिर यूं कहें कि डी ब्रॉगली वेव से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद जो है वो है बोर एटॉमिक थ्योरी। बोर एटॉमिक थ्योरी क्या होता है ये आप देख लीजिएगा कि इनका एटॉमिक थ्योरी क्या है, और इसके बेस्ड न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ रदरफोर्ड का जो एटॉमिक थ्योरी है उसके ऊपर आपको पढ़ाया गया होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा कि रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी के क्या क्या ड्रॉबैक हैं, या फिर एटॉमिक मॉडल के क्या क्या ड्रॉबैक हैं, और उसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको बताया गया होगा, उस पर क्या क्या क्वेश्चंस है। मीन्स रदरफोर्ड और बोर्स एटॉमिक थ्योरी, इन दोनों के ऊपर आपको न्यूमेरिकल देख लेने हैं, और साथ ही साथ ये है क्या, इसको भी आपको स्टडी कर लेना है। इसके बाद जो है वह है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने हैं। बाइंडिंग एनर्जी आपको पढ़ाया गया होगा, तो इसके ऊपर जो जो न्यूमेरिकल्स हैं उसका आपको प्रैक्टिस करना है, और साथ ही साथ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो ग्राफ बनाया गया होगा उसको आपको देख लेना है कि किस तरीके से हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में जो ग्राफ डिस्कस करते हैं वो ग्राफ कैसे बनेगा, वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये छूट गया है कि जो इंटरफेरेंस और जो डिफ्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में भी कभी कभी कंपैरिजन आपसे पूछ लिया जाता है। मीन्स आपको डिफरेंस लिखना होगा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, तो वो भी आप इसको देख लीजिएगा। जब आप पूरा अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको डिफरेंस वैसे ही मिल जाएगा कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या क्या डिफरेंस, तो ये यहाँ बताना छूट गया था। चलिए फिर से हम वापस आते हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद जो लास्ट है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आपको क्या क्या स्टडी करना है, तो आपको स्टडी करना है वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड किस तरीके से वर्क करता है विद ग्राफ, इसको ग्राफ के साथ आप स्टडी करेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग और VI कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है ये पूरा आपको डिस्कस करना होगा। उसके साथ साथ रेक्टिफायर आपको स्टडी करना होगा, जिसमें हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों को आप स्टडी कर लीजिएगा इसके डायग्राम के साथ। फिर फोटो डायोड और LED, ये दोनों टॉपिक हैं जो आपको स्टडी करना है। ज़्यादा फोकस आपको रखना है फोटो डायोड पे, क्योंकि आप जान रहे हो फोटो डायोड, LED और सोलर सेल, तीनों में से कोई एक आने का चांस रहता है, तो इस बार का जो ज़्यादा चांस है वो है फोटो डायोड। फिर भी आप LED भी पढ़ लीजिएगा। सोलर सेल का इस बार बहुत कम चांस है, मान के चलिए 5% ही चांस है, बाकी इन दोनों के चांस बहुत ज़्यादा है। और ये जो सेमीकंडक्टर हैं इनमें तो आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं, बाकी कई शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं इसी चैप्टर से। तो ये नहीं कि यहाँ जितने लिखे गए आप सिर्फ उतना ही फोकस करेंगे, बाकी जहाँ जहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज हैं वो भी आप जरूर स्टडी करेंगे। जैसे डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इससे भी शॉर्ट क्वेश्चन उठ जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो सेमीकंडक्टर है, इससे भी आपको कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा। अब बाकी ये जो है इतने तो क्वेश्चंस आपको कम से कम प्रिपेयर करने ही हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ योर हार्ड वर्क।